ओम नमः शिवाय। कल मैं मेरे एक फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सअप किया। उसमें लिखा था कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पे लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है, लेकिन बेईमानी, ठगी, चोरी, रिश्वत, इसके पैसे लेने से या धर्म के नाम पे पैसे लेने से, बुरे व्यवहार करने से कोई पाप नहीं लगता। ये बात आपने भी सुनी होगी और हम लोग तुरंत ही बोल देते बिना सोचे समझे सही बात है। क्या सही बात है? मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। ये लिखने वाला कौन है? आप समझने वाले कौन है? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पाप क्या है। आप किसको पाप मानते हो? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये आती है कि आपने क्या ठेका लेके रखा है पाप और पुण्य की परिभाषा करने का? तीसरी बात, वो बताने वाले को आप जानते नहीं हो और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। कितनी नासमझी है, कितनी ज़्यादा नासमझी, ये बात समझिए। पहले तो पाप क्या है वही पता नहीं है, पुण्य क्या है वही पता नहीं है, और जो जिन्होंने लिखा है उनको खुद को ही नहीं पता है कि वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और हमने तुरंत ही उसकी बात को सही साबित कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि हमारा एक ये ट्रेंड हो गया है, एक कि कोई हमारे धर्म के ऊपर कोई टीका करता है उसको सहन कर लेते हैं, दूसरी बात उसकी बातों में आ जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ हमारा धर्म दूसरे का धर्म, ये सब नहीं, क्रिटिसाइज की बात नहीं चल रही। कहने का तात्पर्य क्या है, धर्म इतना भी लचीला, धर्म की जो अपनी एक परिभाषा है उसको इतना भी लचीलापन मत बना दीजिए कि आप उसकी बात को बिना सोचे समझे सही या गलत ठहरा दें। ये एकदम से ट्रेंड सा है 200 500 या 1000 साल से। आप देखो कांस्टेंट से हमारी जो संस्कृति है उसके ऊपर जाने अनजाने में हम ही उसके ऊपर हावी हो जा रहे हैं। हम इसको पॉजिटिव भी सोच सकते हैं कि भारतीय दर्शन के अंदर आप देखो तो कभी आपने ये सोचा है कि कोई भी ऐसा चैप्टर या कोई भी ऐसा लॉजिक या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी या कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि जिसके अंदर पूरा का पूरा आपको नॉलेज मिलता हो। वो एक ही जगह है जहाँ पे उसको बोलते हैं भारतीय दर्शन। अब ज्योतिष शास्त्र से लेके कोई भी चीज़ आप उठा लो, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन दिखेगा। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों बताया गया है कि भाई लहसुन खाने से पाप लगता है? आपके हिसाब से पहले तो ये डिफाइन करिए कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। दूसरा कैटेगरी आता है कि कभी कोई और में देखिए इसके बारे में कभी रिसर्च हुआ ही नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना, या ये कहना क्या चाहता है कि पाप लगता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक है कि उसके अंदर उसने स्टडी की होगी, उसके पीछे जो मानव है, मानव शरीर है, उसके अंदर उसकी साइड इफेक्ट या अच्छी इफेक्ट या बुरी इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो होती होगी। ठीक है, मैं खुद लहसुन और प्याज खाता हूँ, वो अलग बात है, ठीक है, पर मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं लहसुन और प्याज खाता हूँ तो मैं पापी हूँ, और ये मैं नहीं बोलता कभी कि मैं बेईमान हूँ या ये दोनों चीज़ अलग है। पहले समझिए, पहले में क्या बताया गया कि धर्म के बारे में बताया गया। क्या लिखा, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पे लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है। ये क्या हुआ, धर्म के रिगार्डिंग हुआ। दूसरा क्या हुआ, लेकिन बेईमानी, ठगी, चोरी, रिश्वत के पैसे, धर्म के नाम पे पैसे, ये क्या हुआ, एक बिजनेस हुआ। ये दोनों को क्लब क्यों किया जा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप ये बात को समझिए कि दोनों को क्लब किया गया है। धर्म एक अपनी व्यक्तिगत चीज़ है, आप कोई से भी धर्म से हो, उसकी अपनी एक मान्यता रहती ही है। आप कोई भी धर्म से हो, आप देखो, स्टडी करो, आपको पता चलेगा उसके अंदर कई चीज़ एक्सेप्टेबल होगी, कई चीज़ नॉन एक्सेप्टेबल होगी। जो नॉन एक्सेप्टेबल है उसको उसने पाप की नाम दिया गया है, पाप, और एक्सेप्टेबल है उसको पुण्य बताया गया है। ये बात सिंपल सी क्यों अपने दिमाग में नहीं बैठ रही है? और जो बिजनेस है, बिजनेस यानी जो भी आप कार्य करते हैं, बिजनेस छोड़िए, धर्म को छोड़ के जो भी आप कार्य करते हो वो अलग चीज हो गई।
हाँ, कई लोग अच्छे होते हैं कि जो धर्म के अनुसार चलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको यूनिवर्सली हम एक्सेप्ट कर लें कि ना ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये सब लॉजिक है, समझना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिसाइज मत करिए, हम आपको बताते हैं क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या है, क्यों ज़रूरी है क्रिटिसाइज करने की। क्या आप इतना कितना अपने धर्म, आप जिस धर्म से उसके बारे में कभी आपको फुर्सत मिली है समझ, पैसा कमाने के अलावा हमें कोई फुर्सत नहीं है, फिर हम क्यों सही और गलत में पड़ जाते हैं, मुझे ये पता नहीं चलता है। ठीक है, आज की तारीख में हमारे लिए, मतलब हम सबके लिए एक ही फोकस है, सुबह उठते हैं तब से लेके मतलब 24 घंटे एक ही चीज़ का हमको फोकस रहता है, पैसा कमाओ। और कोई लॉजिक दिमाग में और कोई सोचे अपने नहीं होती है। जो भी बाकी का टाइम मिलता है हम ये व्हाट्सअप यूट्यूब की दुनिया में रहते हैं, जिसके अंदर भी यही सोचते हैं, मतलब सही है गलत है, सही है नहीं, करो ना। व्हाट्सअप यूट्यूब की दुनिया के अंदर और भी बहुत कुछ है जो हमारे जीवन को डेवलप करने के लिए। इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य क्या है, क्रिटिसाइज से बचें, और अगर कोई क्रिटिसाइज वाली चीज़ आ जाती है तो उसको आपके यहाँ पे ही सीमित कर दीजिए, आप आगे फॉरवर्ड मत करिए। क्योंकि देखिए, मैं फिर से और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी ने आपको कुछ भेजा, कमेंट किया, भेजा कुछ भी, तो आप उसके ऊपर एनालाइज करिए कि ये पर्सनल है या ये हमें पर्सनली टच करता है, यह सबके लिए फायदे कारक है। देखिए, कोई भी चीज़ हो उसका दो साइड इफेक्ट है, इट इज टू साइड ऑफ वन कॉइन, राइट। कोई भी चीज़ हो उसमें दो साइड्स होती है, अच्छी और बुरी, पर्सनल और प्राइवेट, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, तो आप वो उसमें पहले जस्टिफाई करिए, पर्सनल में क्या क्या हो गया, हमारा विचार हो गया, अपनी एक परंपरा हो गई, अपना एक धर्म हो गया, अपने एक सोच विचार हो गया, और अदर क्या हो गया जो हम पब्लिकली बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये दोनों के बीच में जो भी है देखिए, उसको एनालाइज करिए और बाद में डिसाइड करिए कि हमें किसी को फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा यूनिवर्सल बनिए, थोड़ा मैच्योर्ड बनिए। देखिए, ज़िंदगी है अलग बात है, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठे जो भी आया अपने हिसाब से सही है गलत है सिर्फ फॉरवर्ड कर दो। फॉरवर्ड करने वाली चीज़ नहीं होती है, थोड़ा मैच्योर्ड होने की ज़रूरत है। देखिए तो सही, कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने में कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, किसी के भावना के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, वो देखने की कोशिश करिए। अपनी जिम्मेदारी है, आप अच्छे हो बुरे हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर किसी के सहभागी तो मत बनिए कोई बुरी चीज़ को फॉरवर्ड करने में, या कोई दूसरी चीज़ जो हमें रिलेवेंट ही नहीं है उसको क्या ज़रूरत है हमें प्रमोट करने की। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझे होंगे। कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि नकारात्मक है या सोच विचार वाली है या पर्सनल है, जैसे धार्मिक ऐसी मैटर है, और लगता है कि इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है, तो आप उधर ही रुक जाइए, उसको आप अपने तक ही रखिए, आगे मत फॉरवर्ड करिए। तो अपने आप ही ये जो दूषण है वो समाप्त हो जाएगा। हमारा काम है, इतना ही काम नहीं है कि हम दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करें, हमारा ये भी काम है कि हम अपने धर्म को भी रिस्पेक्ट करें। ये हम भूल गए हैं। वो तो हमारे अपने ही धर्म ने बताया ना कि सबके धर्म को रिस्पेक्ट करो, सबके धर्म को रिस्पेक्ट करो, पर उसके साथ अपने धर्म को भी रिस्पेक्ट करो। वो बात हम भूले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है, आप कोई भी धर्म के हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।